जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मौन एकादशी यानी कि मौन ग्यारस के बारे में। हमारे जैन दर्शन में मौन ग्यारस का बहुत अधिक महत्व है। ये एक मंगलकारी पर्व है। इस दिन हमारे जैन उपाश्रय और स्थानक में विशेष धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। कहते हैं इस दिन जो भी धार्मिक क्रिया की जाती है उसका 150 गुना ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही यदि कोई गलत कार्य या पाप किया जाता है तो उसके भी हमें 150 गुना ज्यादा फल भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में इस दिन धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। एक बार नेमिनाथ भगवान द्वारिका नगरी पधारे। उनके दर्शन के लिए श्री कृष्ण भी उनके संवत्सरण में गए। प्रभु की देशना सुनने के बाद श्री कृष्ण ने प्रभु से प्रश्न किया कि मैं इस राज्य का राजा होने के कारण अनेक कर्तव्यों से घिरा हुआ हूँ और अपनी धार्मिक क्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा दिन बताइए जिस दिन किए गए किसी भी धार्मिक कार्य का अधिक से अधिक मात्रा में फल प्राप्त हो। श्री कृष्ण का ऐसा पूछे जाने पर नेमिनाथ भगवान ने कहा कि मौन ग्यारस यानी कि मकसर सुदी ग्यारस के दिन यदि उस दिन से जुड़ी हुई जो विशेष धार्मिक क्रिया है वह 11 वर्ष 11 माह तक की जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने इस तप को करने का निश्चय किया। साथ ही श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान से पूछा कि क्या पूर्व में किसी व्यक्ति ने इस प्रकार का तप किया हुआ है। उनके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नेमिनाथ भगवान ने उन्हें सुव्रत सेठ की कहानी सुनाई। सुव्रत सेठ अपने पूर्व भव में विजयपाटन नामक नगर में सुर नाम का एक व्यापारी था। उस नगर का राजा इस व्यापारी की बहुत ही इज्जत करता था और उसे बहुत बुद्धिमान समझता था। एक बार यह व्यापारी मध्य रात्रि में जब सो रहा था तब अचानक उसकी नींद खुली और आकाश से उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसे ज्ञात हुआ कि ये जो भी उसको ऐश्वर्य और इतना मान सम्मान प्राप्त हुआ है ये पूर्व भव में उसके किए हुए विशेष धार्मिक क्रिया का फल है। फिर उसे विचार आया कि इस भव में भी मुझे कुछ न कुछ धार्मिक कार्य करने पड़ेंगे, तभी मुझे अगले भव में इसी प्रकार की ऐश्वर्य और लब्धि प्राप्त होगी। ऐसा सोचकर अगले दिन वह सुर नामक व्यापारी अपने गुरु के पास जाता है और उनसे ये प्रश्न करता है कि मेरा जो काम है वो इस प्रकार का है जिसमें मैं धार्मिक क्रियाएं पर ज्यादा समय नहीं दे सकता। इसलिए मुझे कोई ऐसा समय बताइए जिस दिन मैं धार्मिक क्रिया करूं और उसका मुझे अधिक से अधिक फल प्राप्त हो। ऐसा पूछे जाने पर उन महात्मा ने सुर नामक व्यापारी को बताया कि आप मकसर सुदी ग्यारस के दिन लगातार 11 वर्ष 11 महीने तक मौन धारण करके पोषित कीजिए तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होगा। सुर नामक व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और उसने खुशी खुशी इस तप को पूर्ण करने की ठान ली। जब उसका तप पूर्ण हो गया उसके 15 दिन बाद उसका देवलोक हो गया और वह मरकर 11वें देवलोक में 21 सागरोपम की आयुष्य वाला देव बना। वहां से अपनी आयु पूर्ण करने के बाद भरत क्षेत्र के सौरीपुर नामक नगर में समृद्धि दत्त पिता का पुत्र बना। समृद्धि दत्त ने ही अपने पुत्र को सुव्रत नाम दिया। इस भव में भी जब उसे पता चला कि पिछले भव में मैंने किस प्रकार की धार्मिक क्रियाएं की थी और उसके बाद मुझे देवलोक मिला था, जब उसे यह सारी जानकारी इस भव में भी प्राप्त हुई तो उसने पुनः मौन ग्यारस करने का निश्चय किया। उसकी 11 पत्नियों ने भी उसका साथ दिया। 11 पत्नियां केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष गई और इसी तरह की धार्मिक क्रिया करता हुआ सुव्रत सेठ भी केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसने भी देशना दी और अंत में उसने भी मोक्ष प्राप्त किया। जब श्री कृष्ण को
ये कहानी पता चली तब उनको भी मौन ग्यारस के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और उन्होंने भी इस व्रत को किया। मकसर सुदी ग्यारस के दिन ही हमारे 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान ने दीक्षा अंगीकार की थी। हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का जन्म इसी दिन हुआ था, इसी दिन उनकी दीक्षा हुई थी और इसी दिन उनका केवल ज्ञान भी हुआ था। और हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को इसी दिन केवल ज्ञान हुआ था। इस प्रकार 24 तीर्थंकर में से 3 तीर्थंकर के 5 कल्याणक इसी दिन होते हैं। हमारे भरत क्षेत्र में ये 5 कल्याणक एक दिन आते हैं। टोटल 5 भरत क्षेत्र है और 5 ही ऐरावत क्षेत्र है। हर भरत क्षेत्र और हर ऐरावत क्षेत्र में इसी दिन ऐसे ही 5-5 कल्याणक हुए, तो 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र मिला के हुए 10 क्षेत्र। इन 10 क्षेत्र में 5-5 कल्याणक यानी कि टोटल 50 कल्याणक होते हैं। भूतपूर्व 24, वर्तमान 24 और आगामी 24, ऐसे इन तीनों 24 में यदि हम 50-50 कल्याणक काउंट करें तो टोटल इस दिन 150 कल्याणक हुए हैं। इसी कारण इस दिन जो भी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं उसका हमें 150 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसमें आज के दिन कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं कर सकते हैं। इस दिन मौन रखकर, मौन धारण कर पौषध किया जाता है। साथ ही 12 लोगों का कायोत्सर्ग किया जाता है। 12 खमासने, 12 स्वास्तिक, 20 माला ओम ह्रीम श्री मल्लीनाथ सर्वज्ञनाय नमः, इस मंत्र की 20 माला का जाप किया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये ही तब किए जाएं। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार नवकारसी, पोरसी, 1-2 या कुछ घंटों का मौन, एकाशना, व्यासना, आयम्बिल, रात्रि भोजन का त्याग, जमीगंध का त्याग, लीलोती का त्याग, 4 खंड का पालन, सामायिक भगवान की पूजा, चैत्यवंदन आदि कोई भी धार्मिक क्रिया या तप फल प्राप्ति की भावना न रखते हुए निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मौन ग्यारस इस बार कुछ लोग 22 दिसंबर 2023 को और कुछ लोग 23 दिसंबर 2023 को मना रहे हैं। वैसे ये मकसर सुदी ग्यारस को मनाया जाता है। आप किस दिन ग्यारस मान रहे हैं उस अकॉर्डिंग इस दिन अधिक से अधिक जितना बन सके उतना तप कीजिएगा और अपने कर्मों का क्षय कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।